तब तक मेरा लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, जब तक कि मेरे बेटे ने मुझे टोका नहीं। बोले मम्मी आपका वीडियो कहाँ है। ये बात सच है कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मीट सुन, और मैं खुद भी सोचती हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर एक वीडियो मेरा ये चैनल पे अपलोड हो जाना चाहिए, लेकिन कभी भी ये होता नहीं है। तो हमेशा ही क्या हो जाता है, 4 से 5 दिन, कभी कभी 1 वीक मेरा गैप हो जाता है इस चैनल पे वीडियो अपलोड करने में। हाँ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है क्योंकि मेरा 2 चैनल है और दोनों को मुझे मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ उस चैनल को जो कि मेरा ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है। ये चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो उसमें मैं ज़्यादा अपलोड करती हूँ और इसमें कम। तो जब बेटा ने मुझे टोक दिया कि मम्मी वीडियो आप जो बोलते हैं मीट सुन, तो क्या मीट सुन मतलब क्या 1 हफ्ते बाद आपको वीडियो देना है? आप तो बोलते हैं कि 3 दिन बाद या 2 दिन बाद एक वीडियो देंगे। तो ये मुझे फिर माइंड में क्लिक किया। तो तब से मैंने सोचा कि चलो मैं क्या करती हूँ कि ये खुद का जो प्रोडक्टिविटी इशू है इसको सॉल्व करती हूँ। अब सॉल्व करूँ कैसे? तो एक जन मुझे सजेस्ट किए एक बुक के बारे में जो कि है डू इट टुडे नाम का। तो आप लोग भी चाहे तो उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो मैंने उस बुक को पढ़ा कि देखते हैं क्या है इस बुक में। तो एक जन ने मुझे सजेस्ट किया कि इस बुक को पढ़ो, तब तुम क्या हो जाएगी, तुम्हारा कंसिस्टेंसी इशू जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने वो बुक पढ़ी और उसमें 30 टिप्स ऐसे थे जो कि आपको मोटिवेट करेगा और आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसी में से आज मैं 5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं जब स्कूल में थी तो भी मेरा यही प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम होता था कि जब एग्जाम का डेट शीट मुझे दे देता था स्कूल से, तब मैं सोचती थी कि ठीक है चलो अभी मेरे पास 6 दिन बचे हैं और मेरा 6 चैप्टर है, तो एक दिन में एक चैप्टर मेरा हो जाएगा। लेकिन वो कभी भी नहीं होता था, दिन बढ़ते जाते थे, दिन घटता जाता था और मेरा पढ़ाई नहीं होता था। फिर जब दिन कम हो जाते थे उसके बाद मैं सोचती थी कि ठीक है चलो 3 दिन बचे हैं मेरे पास, तो एक दिन में 2 चैप्टर कर लूँगी तो मेरा 3 दिन में ये जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। वो भी नहीं होता था। लास्ट एग्जाम के पहले दिन मैं सोचती थी कि ठीक है चलो मेरे पास 6 घंटा है, 6 चैप्टर है, 1 घंटे में 1 चैप्टर कर लूंगी, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो होता ही नहीं था। लास्ट में मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती थी, हड़बड़ा के पढ़ना पड़ता था और किसी तरह से जाके मैं एग्जाम देती थी, जिस वजह से एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं होता था। तो प्रॉब्लम ये मेरा था। तो इसीलिए उसको भी मैं सोची कि हाँ बचपन से तो मेरा ये आदत है, तो इस जो आदत है इसको मुझे क्या करना है, सुधारना ही है। और जिस वजह से मुझे वो बुक भी मिल गया और मैंने उसको पढ़ा और मैं बहुत ही मोटिवेट हुई वो बुक पढ़ के। तो आप लोग भी चाहे तो वो बुक को पढ़ सकते हैं। तो आज चलिए उसी बुक से हम लोग ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए 5 टिप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला टिप्स जो बोलेंगे वो है सेल्फ इम्पोज डेडलाइन। अपने मतलब कि खुद के लिए आप एक डेडलाइन क्रिएट कीजिए। खुद के लिए डेडलाइन मतलब क्या है, क्योंकि क्या है कि आप जो करेंगे, जैसे आज पूरा दिन आप जो करने वाले हैं उसको आप क्या करेंगे, अपने माइंड में सेट करेंगे कि मैं सुबह उठूंगी, उसके बाद मुझे ये काम है, उसके बाद मुझे ये काम है, उसके बाद मुझे ये काम है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा और करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लिख के रख देना पड़ेगा एक जगह पे, ऐसी जगह पे जो हमेशा आपको वो दिखे। जैसे वो आपका मिरर हो सकता है, हम लोग बार बार जाते हैं मिरर के पास देखने के लिए, वो हो सकता है। अगर आप लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पे रख दीजिए, वो भी हो सकता है। अगर आप फ़ोन पे ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो लिख के वहाँ पे आपको चिपका के रख देना है ताकि हमेशा वो आपको दिखता रहे और आप मोटिवेट होते रहे कि नहीं नहीं मुझे क्या करना है, काम करना है। अब्राहम लिंकन ने एक फेमस बात कही थी कि जो काम तुम्हें कल करना है उसकी तैयारी तुमको आज से शुरू करनी है। तो इसीलिए आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, इवन कि मुझे भी करना पड़ेगा कि एक डेडलाइन देना है। क्या डेडलाइन? मुझे तो ये डेडलाइन देना है कि इस चैनल पे मेरा एवरी 3rd डे एक वीडियो अपलोड होना ही है।
होना ही होगा। और उसके लिए मैंने जो है अकाउंटेबिलिटी रखी है अपने बेटे को, अपने बेटे के ऊपर जिम्मेदारी दी है, वो हमें टोकेगा ही। अगर एवरी थर्ड डे वीडियो मैंने नहीं डाला इस चैनल पे तो वो मुझे टोकेगा। जैसे कि आपके काम की जगह पे होता है ना, ऑफिस में बॉस होता है जो सर के ऊपर बैठा हुआ रहता है हमेशा, और उसी के डर से जो है काम टाइमली टाइम होता रहता है। तो उसी तरह से मैंने अपने बेटे को रखा है अपने सर के ऊपर कि वो हमको टोकेगा कि अगर एवरी थर्ड डे इस चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड नहीं किया तो इसी तरह से आप लोग भी खुद को एक डेडलाइन दीजिए कि हाँ इतने टाइम के अंदर मुझे ये काम पूरा करना ही है। तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। या तो आप लोग घर के किसी इंसान को रख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए कि मुझे टोक देना, ये बोल देना मुझे कि ये क्यों नहीं किए, हर बार टोकते रहना। तो इसी तरह से तो मैंने भी अपने बेटे को रखा है। टिप्स नंबर 2 जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रही हूँ वो है राइटिंग थिंग्स डाउन। जो काम आप करेंगे, सोचिए कि कल आप करने वाले हैं और कल का रूटीन मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि कल जो करेंगे उसका रूटीन आपको आज रात को ही सेट करके रखना है। तो कल जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, आप एक लिख के रखेंगे। और जो आप लिख के रखेंगे तो आप चाहे तो डायरी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो कोई पेज में लिख सकते हैं। डायरी में लिखेंगे, जो आप डेली यूज करते हैं उस डायरी में लिख के रखिए। तो अगर हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं ना तो उसमें हम लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमारा माइंड जो है ज्यादा एक्टिव हो जाता है, माइंड वो भूलता जल्दी नहीं है। तो अगर आप नॉर्मली मुंह से बोलेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, हो सकता है भूल जाए, लेकिन एक बार अगर आप लिख लेंगे ना उसको तो आपका माइंड भूलेगा, माने भूलना बहुत कठिन है आपके माइंड के लिए। तो आप चाहे तो एक पेज में लिखिए, तो उसको आप क्या करिए कि मिरर पे चिपका दीजिए या फिर लैपटॉप पे चिपका दीजिए। ऐसी जगह पे चिपकाना है जहां आपका नजर बार बार जाता हो। तो इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, कल का जो रूटीन है कि मुझे किस टाइम में क्या करना है वो आपको लिख देना है। पहले मैं जब वीडियो बनाती थी ना तो मुझे बहुत हड़बड़ी होती थी। मुझे लगता मैं इधर मैंने कोचिंग का भी क्लास है जो कि मैं चलाती हूँ, सुबह मुझे चलाना पड़ता है और शाम को भी, दोनों टाइम में कोचिंग कराती हूँ। तो कोचिंग संभालना है मुझे, ऊपर से मुझे 2 चैनल है मेरा, ये एक चैनल है, एक एजुकेशनल चैनल है, दोनों को मुझे संभालना है। तो मुझे लगता था मैं कब कौन सा काम करूंगी, कब मैं कोचिंग का टाइम दूंगी, कब घर के लिए टाइम दूंगी, घर में भी मुझे खाना बनाना पड़ता है तो मैं कब इस खाना बनाने के लिए टाइम दूंगी, कब मैं कोचिंग के लिए दूंगी, कब मैं वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही ज्यादा मैं पजल हो जाती थी। तब से मैंने शुरू किया लिखना कि कौन से टाइम में हम क्या काम करेंगे। तो मैंने बहुत सेट कर लिया, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहले मुझे लगता था अरे बाप रे मेरा टाइम चला जा रहा, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो लेकिन अभी मुझे एकदम घबराहट नहीं होती है और ना ही मैं पजल होती हूँ, एकदम सेट बाय सेट मेरा काम होता जाता है। सुबह मैं कोचिंग कराती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना खाना बनाती हूँ, जो लंच वगैरह है सारा बना लेती हूँ। बनाने के बाद का टाइम जो है 1 से 2 घंटा मैं वीडियो के लिए देती हूँ। उसके बाद लंच करती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, आधा 1 घंटा सोती नहीं हूँ, बस रेस्ट करती हूँ, आधा 1 घंटा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा कोचिंग क्लास चालू हो जाता है, फिर मैं रात का डिनर बनाती हूँ। ऐसे पूरी मेरा सेट है, तो मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसी तरह से आप लोग भी क्या कीजिए, अपने रूटीन को लिख लिया कीजिए हमेशा, तो आपका माइंड भी नहीं भूलेगा। और ऐसी जगह पे आप रखेंगे जो कि आप देख पाते हैं, आपके आंखों के सामने, बार बार आप उस जगह पे जाते हो। इसलिए मैंने बोला कि मिरर पे बार बार हम लोग जाते हैं, और हो सके तो लैपटॉप पे अगर काम करते वहां भी रख सकते हैं या तो डायरी पे। तो ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे बार बार हम लोग जाते हैं, तो आपको वो देख के याद आ जाएगा कि हाँ मुझे इस टाइम में ये करना है। शुरू में प्रॉब्लम होगा थोड़ा उसको मैनेज करने में, लेकिन डेली अगर आप इस तरह से करते जाएंगे ना तो कंसिस्टेंसी ऐसे ही आप में आ जाएगा। ठीक है। और 3rd नंबर टिप्स जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है मेक योर ओन रूल्स। खुद का रूल आप खुद ही सेट कीजिए कि किस तरह से आप अपने काम को करेंगे। ऑथर का कहना है कि हर रोज आपको एक रूल बनाना चाहिए खुद के लिए, ऐसा रूल जो कि आप करेंगे ही, जिसको आप भूल नहीं सकते, बिना किए नहीं रह सकते। इस तरह से जैसे ऑथर का जो था आदत, वो सोने से पहले क्या करते थे कि वो डायरी लिखते थे और क्या करते थे 30 मिनट का एक्सरसाइज भी करते थे। तो इस तरह से, तो उसी तरह से मैंने भी अपने लाइफ में रूल बनाया है
कि सोने जाने से पहले मैं स्किन केयर करना नहीं भूलती हूँ कभी भी। तो हमेशा मैं स्किन केयर करके ही सोती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा फील भी होता है। और एक आदत मेरा है और एक रूल मैंने बनाया है, वो है डायरी एंट्री। मैं हमेशा सोने जाने से पहले डायरी में लिखती हूँ, तो डायरी में नोट मैं लिखती हूँ तभी मैं सोने जाती हूँ। तो ये 2 रूल मेरा जो है, मैं इसको स्किप कभी भी नहीं करती हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों को भी रूल अपनी लाइफ में बनाना पड़ेगा, 1 या 2 ऐसा रूल जो कि आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे और जिसको करने से आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि दिन के अंत में हम अच्छा कुछ किए हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक रख रखा है। तो अपने माइंड को हम लोगों को क्या करना है, ट्रिक करना है। अपने माइंड को कैसे हम लोग ट्रिक करेंगे, वो जो बोले हम कि आप रूल बनाइए अपने लाइफ में। अपने लाइफ में अगर रूल बनाएंगे और डेली इसको करेंगे ना, तो अपने माइंड में एक हार्मोन क्रिएट होता रहता है पॉजिटिवनेस का। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, आपका आदत जो है वो अच्छा से बिल्ड हो जाएगा इससे, ठीक है। तो अब डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे आप, तो पहले मैं क्या करती थी कि लैपटॉप पे जब काम करती थी मैं बैठ के, तो बहुत टाइम होता था मेरा फोन मेरे साइड में रखा हुआ रहता था और फोन पे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज आता था तो उसका साउंड जहां मेरे कान में आता था, मैं फोन को उठा के उसको चेक करने के लिए लेती थी। और उसको चेक करने के टाइम में पता नहीं कैसे रील्स का टैब ऑन हो जाता था और मैं रील ही देखती रहती थी। उसी तरह से मेरा आधा 1 घंटा गायब हो जाता था और उसी रील देखने के चक्कर में मेरा सारा एनर्जी जो है माइंड का वो खत्म हो जाता था और मेरा मन ही नहीं लगता था जो काम लेके मैं बैठती थी लैपटॉप पे। इसी तरह से मेरा काम भी नहीं कंप्लीट हो पाता था, टाइमली मैं कोई काम कंप्लीट नहीं कर पाती थी, उस काम को फिर दूसरा दिन मुझे करना पड़ता था। तो इसी तरह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो उसका भी उपाय मैंने खुद निकाला है। मैं क्या करती हूँ, अपने लैपटॉप पे भी एक स्टिकी नोट चिपका के रखती हूँ और मैं अपने फोन पे भी एक स्टिकी नोट चिपका के रखती हूँ। फोन पे जो मैं स्टिकी नोट चिपका के रखती हूँ उसमें मैं लिखती हूँ एट फर्स्ट डू योर वर्क, मैं वो लिख के चिपका देती हूँ। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि जब लैपटॉप में मैं काम करने बैठती हूँ और कोई मैसेज वगैरह फोन पे डूबता है तो फोन की तरफ मैं जहां देखने जाती हूँ तो वहां मुझे वो स्टिकी नोट दिख जाता है और मुझे मेरे माइंड को बोलना पड़ता है नहीं नहीं बाबा अभी काम करना है, अभी फोन देखने का टाइम नहीं है, अभी मुझे पहले अपना काम खत्म करना है, उसके बाद मैं फोन देखूंगी। तो उसी तरह से आप लोगों को भी करना है, चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सामान हो सकता है जो कि आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। जैसे मेरे लिए मेरा फोन ही वो चीज़ है जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है हमेशा। तो अभी मैंने उसको सॉल्व कर लिया है इसी तरह से स्टिकी नोट चिपका के, जो कि मुझे हमेशा रिमाइंड देता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप लोग भी कोई भी नोट चिपका के उसमें रख सकते हैं। कोई पर्सन अगर है तो उसको भी आप बोल के रख सकते हैं कि हम अभी काम कर रहे हैं, अभी आधा 1 घंटा तो मेरे पास नहीं आना। इस तरह से भी हो सकता है कि आप डिस्टर्बेंस नहीं आएगा आपके पास। और दूसरा चीज ये है कि आप लिख के रखें। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, खुद को एलिमिनेट कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से। अब लास्ट पॉइंट मैं जो बताने जा रही हूँ आप लोगों को वो है इंटरनल मोटिवेशन। यानी ऑथर ये कह रहे हैं कि खुद ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। चाहे जितना भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कुछ भी देख लें, वो 2 दिन ही आप मेंटेन कर पाते हैं। तीसरे दिन से फिर आप अपने आदत में वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए दूसरे किसी के वीडियो देख के मोटिवेट होना या दूसरे किसी के बात सुन के मोटिवेट होने से अच्छा है कि खुद ही खुद के लिए मोटिवेट हो, यानी अंदर से आप खुद मोटिवेट हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा मोटिवेशनल थिंग जो है, सेंटेंस जो है आप लिख के अपने मिरर पे चिपका सकते हैं, अपने दरवाजे पे, अपने दीवार पे, घर के दीवार पे चिपका सकते हैं, लैपटॉप पे चिपका सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना फोन का जो वॉलपेपर है उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मोटिवेशनल कोई थिंग लिख के रख सकते हैं। तो इसी तरह से चारों तरफ आप अगर आप मोटिवेशनल थिंग लिख के रखेंगे तो अंदर ही अंदर देखिएगा आप धीरे धीरे उसी में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप मोटिवेट हो रहे हैं। चारों तरफ आपको अगर दिखेगा, मिरर में भी दिख रहा, दीवार में भी दिख रहा, आपके लैपटॉप में भी दिख रहा है, तो सब जगह आपको मोटिवेशनल स्पीच, फोन भी खोल रहे हैं तो वहां पे भी दिख रहा है, तो सब जगह मोटिवेशनल स्पीच आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, अंदर ही अंदर खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे।
और इसी तरह से क्या होगा, आपको काम करने की एनर्जी भी मिलेगी। तो मैं तो यही सब करती हूँ। ये जो 5 टिप्स मैंने आप लोगों को बताया, मैं इसी तरह से खुद को क्या करती हूँ, कंसिस्टेंसी मेरा खुद का रखने में मैं इसी चीज़ को, इसी 5 पॉइंट को मैं फॉलो करती हूँ खुद को प्रोडक्टिविटी रखने के लिए। मेरा प्रोडक्टिविटी इशू जो है बहुत ही ज़्यादा 90% से अब मैं कहूँगी कि मेरा ये प्रोडक्टिविटी इश्यू जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो आप लोग भी चाहे तो ये 5 टिप्स जो है फॉलो कर सकते हैं, या फिर चाहे जो बुक मैंने बताया डू इट टुडे वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसमें 30 टिप्स है, चाहे तो 30 टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह कुछ वहाँ से चुन के लेके उसको भी आप, जो आपके लिए हो, जो आप जिस तरह के इंसान हैं, आपके लिए जो टिप्स अगर कार्यकर हो तो उसको आप लेके फिर उसको भी आप कर सकते हैं। या फिर मेरा ये 5 टिप्स जो है ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें से एक टिप जो था वो स्टिकी नोट चिपका के रखने वाला, तो वो मैंने खुद से क्रिएट किया है। मुझे लगा कि इससे मेरा काम होगा, मैं उस तरह के इंसान हूँ कि मैं उससे खुद को ठीक रख सकती हूँ, तो इसलिए स्टिकी नोट वाला मैंने खुद से किया है, वो में नहीं था। तो इसी तरह से आप लोग भी क्या कर सकते हैं, ये 5 टिप्स को फॉलो करके खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। तो अब क्या है कि मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि हर 3rd डे में एक वीडियो मुझे यहाँ पे देना ही है, तो मैं बाउंड टू हो गई हूँ अभी कि अभी 3rd डे में मुझे इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड करना ही है, चाहे मैं एजुकेशन चैनल में करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन इस चैनल पे मुझे करना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो ये सारा चीज़ आप लोग ट्राई कीजिए फॉलो करने के लिए, और खुद के प्रोडक्टिविटी इश्यू को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।